सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बायोलॉजी के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेने जा रहे हैं। तो आपको इसमें जो क्वेश्चन पढ़ाए जाएंगे वो पेपर में आने की बहुत अधिक संभावना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। जैसे कि पहला क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन में जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो जीव विज्ञान का जो शब्द है वो सबसे पहले किसने लिया था? अरस्तु ने लिया था, पुरकिंजे, थियोफ्रेस्टस या लेमार्क और ट्रेविनीरस? तो इसका सही आंसर आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, लेमार्क्स और ट्रेविनीरस। ठीक है। अरस्तु की बात की जाए तो अरस्तु जो है उन्होंने जीव विज्ञान को के जनक कहा जाता है उनको। और थियोफ्रेस्टस जो है वो उनके शिष्य हैं, अरस्तु के शिष्य हैं। और पादप विज्ञान के पिता इन्हीं को कहा जाता है, थियोफ्रेस्टस को। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान का जनक कैसे कहा जाता है? तो लेमार्क को कहा जाता है, कि पुरकिंजे को, डार्विन को या अरस्तु को? यदि आपने ध्यान से सुना हो तो अभी अभी हमने बताया है कि जो ऑप्शन डी है, अरस्तु, उनको जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो जीव विज्ञान का जनक कैसे कहा जाता है? अरस्तु को। ठीक है। और लेमार्क ने क्या किया था? लेमार्क ने जीव विज्ञान शब्द सबसे पहले दिया था। ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, वनस्पति विज्ञान के पिता कौन कहलाते हैं? तो थियोप्रेस्टस हैं, कि अरस्तु हैं, कि डार्विन है या कैरोलस लीनियस हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा थियोप्रेस्टस। कौन है? थियोप्रेस्टस जो है वो वनस्पति विज्ञान के पिता कहे जाते हैं। ठीक है। और इसके अलावा जो अरस्तु है वो बता ही चुके हैं कि जीव विज्ञान के जनक हैं। ठीक है। और कैरोलस लीनियस की बात की जाए तो वो वर्गीकी के पिता है। किसके पिता है? वर्गीकी के पिता हैं। ठीक है। तो चलिए अगला जो क्वेश्चन है, अगला वो क्वेश्चन करते हैं अपन लोग। तो अगला क्वेश्चन है, जंतु विज्ञान के जनक कौन है? तो जंतु विज्ञान के जनक की बात की गई है। तो अरस्तु हैं, कि डार्विन है, कि लेमार्क हैं, कि थियोफ्रेस्टस हैं? तो इसमें पूछा है जंतु विज्ञान के बारे में। तो जंतु विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु है। तो जीव और जंतु दोनों विज्ञान के जनक कौन हो गए? अरस्तु। तो अरस्तु जीव विज्ञान के जनक भी हो गए और जंतु विज्ञान के। ठीक है। और लेमार्क और थियोफ्रेस्टस के बारे में बता ही चुके हैं कि थियोफ्रेस्टस जो है वो पादप विज्ञान के जनक थे। ठीक है। और अरस्तु जीव विज्ञान के और जंतु विज्ञान के भी हैं। तो अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिकित्सा शास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है, या थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है, कि हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है, कि गैलन को कहा जाता है? ठीक है। तो चिकित्सा शास्त्र के जनक हैं वो बताना है आपको। तो उसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, अर्थात हिप्पोक्रेटस को चिकित्सा शास्त्र के जनक कहा जाता है। किसको कहा जाता है? हिप्पोक्रेटस को। और थियोफ्रेस्टस को क्या कहा जाता था? वनस्पति विज्ञान की जनक। ठीक है। और अरस्तु को जीव एवं जंतु विज्ञान के जनक। ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, कोशिका विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? तो कोशिका विज्ञान के जनक बताना है आपको। कार्ल मार्क को कहा जाता है, कि कैरोलस लीनियस को कहा जाता है, रॉबर्ट हुक को कहा जाता है, या विलियम अवधि को कहा जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा रॉबर्ट हुक। किसको कहा जाता है? रॉबर्ट हुक को। और कैरोलस लीनियस को क्या कहा जाता है? वर्गीकी के पिता। किसके पिता? वर्गीकी के पिता। तो अब आ भी गया, वर्गीकी के पिता कैसे कहा जाता है? एंगलर को, अरस्तु को, या कैरोलस लीनियस को, या थियोफ्रेस्टस को? तो हम बता ही चुके हैं कि कैरोलस लीनियस को वर्गीकी के पिता कहा जाता है, थियोफ्रेस्टस को क्या कहा जाता है? पादप विज्ञान के पिता, और अरस्तु को जीव एवं जंतु विज्ञान के जनक। ठीक है। आधुनिक वर्ग में जीव के विभाजन का 5 पद्धति सिद्धांत किसने दिया था? तो 5 पद्धति सिद्धांत आपको बताना है किसने दिया था। कैरोलस लीनियस ने दिया था, कि रॉबर्ट हुक ने, कि R.H. व्हीटेकर ने, कि पेरेड ने? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा R.H. व्हीटेकर ने। किसने दिया था? R.H. व्हीटेकर ने। अगला जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन है, कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? जो कवक होते हैं उनकी कोशिका भित्ति किस चीज की बनी होती है? तो लाइकेन की बनी होती है, कि काइटिन की, कि सेलुलोज की, कि यूग्लिना की?
तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा काइटिन की। किस चीज की बनी होती है? का से कवक, का से काइटिन की। तो कवक की जो कोशिका होती है वो काइटिन की बनी होती है। अगला जो क्वेश्चन है वो इसी के संबंध पूछ लिया गया है कि कवक विज्ञान के जनक कौन है। अब क्या पूछ लिया है? कवक विज्ञान के जनक कौन है? एंटोनी मिसेली हैं, कि लुइस पास्चर हैं, कि रॉबर्ट कोच हैं, कि वान मेयर हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा एंटोनी मिसेली। तो कौन है? एंटोनी मिसेली कवक विज्ञान के जनक हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जिसमें पुस्तक के बारे में पूछ लिया है कि द सेल्फिश जीन पुस्तक के रचयिता कौन है। अब जानते हैं पेपरों में एक क्वेश्चन जो है वो पुस्तक से संबंधित आ जाता है, और कई बार हो सकता है वो बायोलॉजी से संबंध आपसे पुस्तक पूछ लें, तो आपको ये पुस्तक बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। तो इसका पहला ऑप्शन है चार्ल्स डार्विन, दूसरा है थियोफ्रेस्टस, या तीसरा है रिचर्ड डाउकिंस, या अरस्तु। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा रिचर्ड डाउकिंस। क्या होगा सही आंसर? रिचर्ड डाउकिंस। आप केवल एक याद नहीं करेंगे, हम चार ऑप्शन की बात करेंगे। तो पहला ऑप्शन है चार्ल्स डार्विन। तो चार्ल्स डार्विन की पुस्तक कौन सी है? तो चार्ल्स डार्विन की पुस्तक है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। क्या है? द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। और थियोफ्रेस्टस पूछा है तो थियोफ्रेस्टस का है हिस्टोरिया, हिस्टोरिया प्लेटरम। ठीक है। और अरस्तु की पुस्तक कौन सी है? तो उसकी भी हिस्टेरिया एनेमेलिया। तो हिस्टेरिया एनेमेलिया अरस्तु की पुस्तक है। अगला क्वेश्चन है प्राणियों के वर्गीकरण की द्विआधारी पद्धति का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया था? तो आर एच व्हिटेकर ने किया था, कि कूपलैंड ने किया था, कैरोलस लीनियस ने किया था, या कार्लोस फिकिलन ने किया था। तो ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कैरोलस लीनियस ने किया था। तो द्विआधारी पद्धति का प्रतिपादन किसने किया था? कैरोलस लीनियस ने किया था। ठीक है। सेशन यदि पसंद आ रहा हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करिए, और यदि कोई आपको इसमें चेंजेस चाहते हैं तो वीडियो के कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। ठीक है। मानव का वैज्ञानिक नाम पूछा है, तो मानव का जो वैज्ञानिक नाम है वह है क्या है? राना टिग्रीना है, कि होमो सेपियंस है, मुसिका डोमेस्टिका है, कि बेसिका कंपेस्टिस है। तो ठीक है, आपको बताना है कि मानव का वैज्ञानिक नाम कौन सा है। तो आप जानते ही होंगे, आपने कई बार सुना होगा कि जो होमोसेपियंस है वो मानव का वैज्ञानिक नाम है। तो फिर राना टिग्रीना किसका है? राना टिग्रीना जो है वो है मेढक का। किसका है? मेढक का। और मुसिका डोमेस्टिका किसका है? तो मुसिका डोमेस्टिका जो है वो है मक्खी का। किसका? मक्खी का। अगला जो पूछा है वो पूछा है आम को वैज्ञानिक तौर पर क्या कहते हैं, या क्वेश्चन आ सकता है कि आम का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो मैगी फेरा इंडिका है, कि मैंगो फुल इंडिका है, मैगी टेरी इंडिका है, कि ये मैंगो टेरा इंडिका है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, मैंगी फेरा इंडिका। तो ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है उसमें आलू का वैज्ञानिक नाम पूछ लिया है। तो आलू का वैज्ञानिक नाम क्या है? सोलिमम मेलोगेरन है, कि सोलिमन बैन है, कि सोलिमन टूब्रोसम है, कि सोलिमम नाइट है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सोलिमम टूब्रोसम। तो सी आंसर इसका सही आंसर होगा। और यदि सोलिमम मेलोगेरन की बात की जाए तो ये बैगन का, किसका? बैंगन का होता है। ठीक है। और अगला क्वेश्चन में पूछा है पालक का वैज्ञानिक नाम। तो वैज्ञानिक नाम बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए हमने इनमें कुछ पूछ लिए हैं। तो पालक का जो वैज्ञानिक नाम है क्या है? बीटा फेरा है, या बीटा बेलगुरिस बैगनेसिस है, रेपेंसिस सेटिवस है, या रानाटेक राना है, या रेनाटिग्रीना वैसे इसमें लिखा जाता है कई जगह। तो आपको बताना है रेनाटिग्रीना तो आप हटा ही देंगे क्योंकि आप जानते हैं ये तो है नहीं, मेढक का है। और इनमें से तीन ऑप्शन में से आप बता सकते हैं कि कौन सा है। तो इसका जो सही आंसर है वो है बीटा बेलगुरिस और बैगनेलिसिस। ठीक है। और यदि बीटा बेलगुरिस की बात की जाए तो ये चुकंदर का होता है। किसका होता है? चुकंदर का होता है। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में मटर का वैज्ञानिक नाम पूछ लिया है। तो मटर का वैज्ञानिक नाम आपको पता होगा, ये नहीं पता है तो बताइए। इनमें से ऑप्शन आपको दे देते हैं, पाइसम सेटाइवम, या मुसिका डोमेस्टिका,
होमोसेपियंस या बीटा फेबा। तो होमोसेपियंस तो आप जानते हैं कि मानव का है, तो वो तो होगा नहीं। ठीक है, अब 3 ऑप्शन में से आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा पाइसम सेटाइवम। तो ए ऑप्शन इसका सही होगा, पाइसम सेटाइवम। ठीक है, मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है? पाइसम सेटाइवम। ठीक है, और यदि हम मुसिका डोमेस्टिका की बात करें तो ये आप जानते ही हैं, पढ़ा चुके हैं, पीछे बता चुके हैं कि मक्खी का होता है मुसिका डोमेस्टिका। ठीक है, शेर का वैज्ञानिक नाम बताना है तो पैंथेरा लियो है कि पैंथेरा टाइगस है कि होमोसेपियंस है कि कैपरा हिरिकस है। तो अब होमोसेपियंस तो आपको बोलेगा नहीं, क्योंकि 3 ऑप्शन में आपको 3 बार दे चुके हैं। होमोसेपियंस मानव का है। अब पैंथेरा लियो और पैंथेरा टाइगस और कैपरा हिरिकस, तो पैंथेरा लियो और पैंथेरा टाइगस में से हो सकता है, क्योंकि पैंथेरा ये लग रहा है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? पैंथेरा लियो। ठीक है, तो पैंथेरा टाइगस किसका है? तो ये टाइगस लिखा है अर्थात ये टाइगर का है। तो टाइगस अर्थात टाइगर का है पैंथेरा टाइगस, और पैंथेरा लियो किसका है? शेर का। अगला है बिल्ली का वैज्ञानिक नाम पूछ लिया है, तो बिल्ली का वैज्ञानिक नाम क्या है? बोस इंडिकस, फिलिस डोमेस्टिका, राना टिग्रिना, पैंथेरा टाइगस। तो हम बता चुके थे पैंथेरा टाइगस किसका था? टाइगर का। राना टिग्रिना किसका था? मेढक का। अब 2 ऑप्शन में से आपको छांटना है, तो 2 ऑप्शन में से आपको बता दें कि जो बोस इंडिकस होता है वो होता है गाय का। तो बचा कौन? बचा फिलिस डोमेस्टिका। तो इसका आंसर हो जाएगा बिल्ली का फिलिस डोमेस्टिका। तो यदि आपको बाकी ऑप्शन पता है तो आप आसानी से छाट सकते हैं कि कौन सा सही आंसर होगा। ठीक है, अगला है कोशिका क्या है? क्वेश्चन पूछ लिया है कि कोशिका क्या है? हमारे शरीर का कोई अंग है, कोशिका जीवों की संरचनात्मक इकाई है, कि जीव विज्ञान की एक शाखा है, कि रक्त धमनी है? तो आपको पता होगा ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, कोशिका जीवों की संरचनात्मक इकाई है। तो आपको ये अब पूरे क्वेश्चन हो चुके हैं। तो कोशिका जीवों की संरचनात्मक क्या है? कोशिका है। तो यदि आपको हमारा सेशन पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक इसको शेयर करिए और इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। और यदि कोई आपको इसमें चेंजेस चाहते हैं, आप चाहते हैं कि देयर शुड बी सम चेंजेस, तो जो भी चेंजेस आप इसमें चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स पर लिखना बिल्कुल ना भूलिए। धन्यवाद।